नजरीन, जब से सिंध हाउस में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान सामने आए तब से पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनमें गम गुस्सा दिखाई दे रहा है। ये गम गुस्सा जो है वो क़यादत से लेकर नीचे शिफ्ट हुआ है। पहले आपने देखा कि कल वफाकी वज़रा की जानिब से बड़े सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई। शहबाज गिल जो है मुआविन खुसूसी, उनकी जानिब से आपने देखा कि कामरान शाद के प्रोग्राम में किस तरह की बदकलामी की गई रमेश कुमार के साथ। फिर बाकी जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली। फवाद चौधरी ने कहा कि ये कोई आपके बाप का वोट नहीं है, अगर आपने खिलाफ होना है तो फिर पहले आप जाएं इस्तीफा दें और इलेक्शन लड़ कर आए, अपने वोट लेकर आए। आप जो इस वक्त असम्बली में बैठे हैं ये तमाम वोट जो है वो इमरान खान के नाम पर आपको मिले। तो ऊपर क़यादत से ये एक गम गुस्सा दिखाई दिया, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई दी और अब ये नीचे कारकुनान में शिफ्ट हो गई है, जो कि एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि राजा रियाज के घर एहतजाज किया गया, लोग लोटे लेकर सामने आए, तो अब ये सिलसिला जो है नाज़रीन बहुत आगे हद तक बढ़ गया। और अब ये कारकुनान जो है, ये वजिया अकरम जो कि खातून मेंबर कौमी असम्बली है, रिजर्व सीट के ऊपर ये मुंतखब हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके घर के बाहर जो इंसाफ यूथ विंग के कारकुनान हैं वो जमा हुए हैं और उन्होंने बड़ा शदीद एहतजाज किया उनके घर के बाहर। तमाम अरकान को हमने देखा कि वो लोटे लेकर उनके घर के बाहर जमा हुए और नारेबाजी वहाँ पर की गई और शदीद तरीके से जो है वो एहतजाज किया गया, उनकी तस्दीक की गई। और पीटीआई के कारकुनान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप तो कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकती थी, ये इमरान खान है जिनकी वजह से आप मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई और आज जो है आप उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गई हैं। तो ये सूरत हाल बहुत ही कशीदा होती नज़र आ रही है। कल जब इन मेंबर कौमी असम्बली के इंटरव्यूज़ हुए तो इन सब ने कहा कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी फराम की जाए क्योंकि हमें ख़तरा है कि आगे कुछ भी हो सकता है, हमारे सिक्योरिटी के हवाले से मामला जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त पीटीआई की जानिब से, उनके कारकुनान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में यहाँ पर एहतजाज किया जाएगा और ये एहतजाज बड़े शदीद किस्म का है। शायद पीटीआई की जानिब से इस किस्म का एहतजाज आपने पहले नहीं देखा होगा क्योंकि इस वक्त पीटीआई की जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और वो इलेक्टेबल्स जिन्हें वो लेकर आए थे, जिनकी बुनियाद के ऊपर उनकी हुकूमत बनी थी 2018 में, अब वही इलेक्टेबल्स जो है उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। पहले वो कहते थे कि इनका ज़मीर जाग गया है और ये इसलिए तब्दीली के साथ आए हैं, अब ये कह रहे हैं कि ये ज़मीर फरोश हो गए। तो इस वक्त बड़ा गम गुस्सा है क़यादत में, फिर कारकुनान में, और अब ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है और कारकुनान जो है वो इनके घरों के बाहर पहुंच रहे हैं। अब कल राजा रियाज के साथ ये हुआ कि उनके जो बोर्ड लगे हुए थे हल्के में जहां पर कोई तरक्याती उन्होंने काम करवाए थे वो स्याही से मिटाया गया और उसके ऊपर इमरान खान का जो है वो नाम लिखा गया। इसी तरह वजिया अकरम के बारे में आपको बता दूं कि इनका कुछ लंबा चौड़ा सियासी बैकग्राउंड नहीं है। ये 2018 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था और इन्हें रिजर्व सीट के ऊपर मेंबर कौमी असम्बली जो है वो बनाया गया। तो इस तरह पीटीआई का तो गुस्सा जायज़ है कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर रिजर्व सीट पर एक जो एमएनए होता है, जो इलेक्टो कराता है, उसका मामला कुछ और होता है। बेशक पार्टी का वोट होता है लेकिन फिर भी वो जो है मेहनत करता है, पैसा लगाता है, उसका शख्सी वोट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ पार्टी का वोट नहीं होता। तो ये खवातीन जो कि रिजर्व सीट के ऊपर मुंतखब होती है और फिर अपने ही उस लीडर के खिलाफ जाकर खड़ी होती है, तो फिर वो कारकुनान जो है वो शदीद गुस्से में होते हैं। इसी तरह पीटीआई के जो कारकुनान है वो इस वक्त उन्होंने एहतजाज का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया और ये सूरत हाल दिन ब दिन नाजरीन जो है वो ख़तरनाक होती हुई नज़र आ रही है। अब देखें कि अभी तो इलेक्शन में इतना टाइम पड़ा है, अगर ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो सोचिए अगर यही लोग जो हैं कल को असम्बलियों में हलकों में जाएंगे तो फिर उस वक़्त क्या सूरत हाल होगी, लोग किस तरह से जो है वो इनका इस्तकबाल करेंगे, किस तरह से इनके साथ वहाँ पर सलूक किया जाएगा। और इस हवाले से क़यादत को भी सोचना चाहिए। अब जैसे फवाद चौधरी ने कहा, जी आपको 10 लाख बंदों से गुजर कर जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए, फिर वापस जब आएंगे तो भी 10 लाख बंदों से गुजरेंगे, जूतियों के हार आपको पहनाए जाएंगे। तो जब इस तरह की बातें आप क़यादत से ऊपर से की जाती है तो फिर नीचे तक ये बातें पहुंचती है और उसका बड़ा गलत किस्म का एक रद्द अमल आता है। आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन में एक स्याही फेंकने का, जूते फेंकने का एक चला था मामला और उसमें
पहले तो ये नून लीग के अरकान के ऊपर हुआ, लेकिन फिर देखें कि वो पीटीआई के अरकान को भी ये भुगतना पड़ा। तो ये इस तरह की जो सियासत है उसका नुकसान ही होता है, फ़ायदा किसी को नहीं होता। ये तमाम लोग जो हैं हमारे जो सियासतदान हैं, पार्टियाँ बदलते रहते हैं। इस वक्त जो पीटीआई में बैठे हुए हैं बड़े बड़े अरकान, उन्होंने भी पार्टियाँ बदली हैं। बहरहाल ये म्यार तो होना चाहिए, लेकिन इस तरह की सियासत जो है वो किसी के लिए फ़ायदा मंद नहीं हो सकती। आवाम को इस तरह से इश्तियाल दिलाना ये किसी तरह से किसी के फ़ायदे में नहीं है। तो इसके ऊपर क़यादत को ख़ास तौर पर सोचना चाहिए। बहरहाल ख़बर यह है कि इस वक्त उन पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए हैं। लोग उनके घरों के बाहर पहुंच रहे हैं, जो पीटीआई के कारकुनान हैं, और लोटे लेकर एहतजाज कर रहे हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। फिर वक्त प्ले इजाज़त।